अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेमिजन मैट्रिक्स विद यासिर अली। जैसा कि उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हमने जैसा कि प्रीवियस ट्यूटोरियल जो था वो ट्रिम से रिलेटेड किया, और आज हम स्प्लिट की कमांड जो है इसका ट्यूटोरियल करेंगे। और आज हम स्प्लिट की कमांड से ये सीखेंगे कि हम किसी भी कर्व को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, और जो है कर्व को जो है एक कर्व के थ्रू जो है हम स्प्लिट करेंगे, और स्प्लिट विथ पॉइंट्स की मदद से भी स्प्लिट करना सीखेंगे। और जो प्रोसेस सेम कर्व्स के ऊपर हम स्प्लिट के लिए अप्लाई करेंगे, वही सेम प्रोसेस हम सरफेसेस को स्प्लिट करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बस बेसिकली स्प्लिट, जैसा कि आप इसके आइकन पे देख सकते हैं कि एक पार्ट है जो बीच में से उन्होंने स्प्लिट करके टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। यानी कि एक पार्ट के सेंटर में उन्होंने एक कर्व लगा के इस पार्ट को स्प्लिट करा है और उसको सेंटर से टू पीसेस के अंदर स्प्लिट कर लिया। तो बेसिकली स्प्लिट की जो कमांड है वो इसीलिए काम आती है कि हम किसी भी कर्व को या किसी भी सरफेस को डिवाइड कर सकें, और जितने टाइम्स हमें नीड है, और हम उस पार्ट को या उस कर्व को हम उतने पार्ट्स में जितनी हमें ज़रूरत है उसको हम स्प्लिट करके उन पार्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए हुए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को आसानी से मिल सकें। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी एक्सरसाइज, अपने ट्यूटोरियल स्प्लिट की तरफ बढ़ते हैं। फाइल ओपन, ये वही डेमोज हैं। जब तक ये हमारे डेमोज क्लियर नहीं होंगे तो हम आगे की तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इस चैनल के थ्रू आप लोगों को जो ऑनलाइन क्लासेस देने का जो सिलसिला है उसमें हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक की अवेयरनेस आए, ताकि आगे जाके आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। मैं चाहूँ तो फटाफट पार्ट बनाने के लिए भी ट्यूटोरियल्स डाल सकता हूँ, लेकिन वो पार्ट बनाने के लिए आप लोगों को पीछे की बेसिक की जो कमांड्स हैं उनसे रिलेटेड अगर नहीं पता होगा तो आप लोगों को उस पार्ट बनाने के लिए जो कमांड्स यूज़ हो रही हैं आपको उनके लिए कुछ भी पता नहीं होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो थोड़ी सी मेहनत तो है, और लेकिन इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। तो हमें ये एक्सरसाइजेस इंशाल्लाह ताला ये स्प्लिट के बाद 1D 2D स्केल की जो है एक्सरसाइज है ये कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपने पार्ट्स की तरफ। इंशाल्लाह सरफेस जनरेट करना सीखेंगे। सरफेस जनरेट करने के बाद जो है इंशाल्लाह ताला हम सरफेसेस को जो है थिकनेस देना सीखेंगे, उनको उभार देना सीखेंगे, उनको ब्लेंड कैसे करते हैं, उनको शेप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे जा के सीखेंगे। तो मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर हमें कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला उतना आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। और हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, कभी कभार अपने से छोटा बंदा भी जो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा देता है। तो मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें, ताकि मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिले। चले बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी स्प्लिट की कमांड को ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्प्लिट की कमांड जो है हमारी ओपन हो गई है। चारों व्यूज में आप देख सकते हैं। ये जूम कर रहा हूं मैं।
अब देखेंगे प्रूफ फिंगर में तो हम इस प्रकार काम ही नहीं कर सकते क्योंकि ये एक कर्व है, तो कर्व जो है प्रूफ फिंगर में इस डायमेंशन में शो करा रही है, तो हमें लुकिंग डाउन में ही काम करना है। ये मैं व्यूज़ का जो आप लोगों को प्रॉपर इस्तेमाल है वो आप लोगों को इससे पहले वाले डेमोस के अंदर जो है बता चुका हूँ। पहले दिए हुए डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं कि ये इस स्प्लिट के डेमो के अंदर क्या कह रहे हैं। ये एक इन्होंने कर्व ड्रॉ की हुई है, क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व है देखें, और 5 इजी स्टेप्स टू स्प्लिट, इन्होंने 5 इजी स्टेप्स बताए हैं जिस तरीके से हमें इस पार्ट को स्प्लिट करके इस शेप में क्रिएट करना है, ज्वाइन करना है। ठीक है, अब सबसे पहले जो स्टेप है वो स्टेप देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ड्रॉ अ स्ट्रेट कर्व विद द कटिंग लेयर। तो ये कह रहे हैं कि आपने कटिंग लेयर के अंदर एक कर्व स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, जो कि इन्होंने यहाँ पे ये कर्व ड्रॉ की हुई है। और कटिंग लेयर जो है जैसा कि आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट इस स्प्लिट की एक्सरसाइज को ओपन करते ही बाय डिफ़ॉल्ट कटिंग लेयर पे आया है हमारा माउस कर्सर। हाईलाइट जो हो रहा है कटिंग लेयर पे बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है लेयर, उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट कटिंग लेयर सेलेक्ट करके हमें पहले दे दी इस डेमो के मुताबिक। सेकंड स्टेप जो कह रहा है वो कह रहा है मेक श्योर नथिंग इज सिलेक्टेड एंड क्लिक द स्प्लिट बटन, रीड एंड द फॉलो कमांड लाइन। देखें, हमेशा मैंने आपको एक चीज़ गाइड और एक चीज़ हमेशा ये बताई है कि आप लोगों को किसी भी हाल में कंफ्यूज नहीं होना है। हमें कमांड बार खुद फॉलो करती है कि अब आपने क्या करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा। कंप्यूटर जो है वो इंसान को खुद गाइड करता है। हम कमांड लेने के बाद कंफ्यूज हो रहे होते हैं अब क्या करना है, अब क्या करना है। हमें कमांड बार को पढ़ना चाहिए, कमांड बार हमें खुद गाइड कर रहा होता है कि अब आपने ये स्टेप करना है। तो जैसा कि इस पे लिखा हुआ है फॉलो द कमांड लाइन, ठीक है, वो इस सेकंड स्टेप पे कह रहे हैं कि आपने जो कटिंग लेयर के अंदर जो आपने एक कर्व ड्रॉ की है, आपने इस ऑब्जेक्ट को इस कटिंग लेयर से स्प्लिट करना है। ठीक है, जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स ये है, आपने जब भी कर्व के थ्रू अपने पार्ट को स्प्लिट करना है तो जो पार्ट आपका जहां से स्प्लिट होगा और आपने वहां कर्व ड्रॉ की है, तो आपने उस कर्व को दोनों यानी बोथ साइड से कर्व को उस पार्ट से बाहर निकालना है ताकि कटिंग होने में आसानी हो, अदरवाइज वो कटिंग नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कर्व यूं ड्रॉ हुई हुई है, आपका कर्व का एक एंड जो है वो ऑब्जेक्ट से बाहर है और एक एंड जो है वो ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो कटिंग नहीं होगा। दोनों साइड से, बोथ साइड से एंड पॉइंट इसके बाहर होने चाहिए। तो जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो 2 पार्ट्स में जो है ये डिवाइड हो जाएगा। फिर हमने इसको जो है ये क्या कह रहे हैं, आफ्टर ऑब्जेक्ट इज स्प्लिट सिलेक्ट वन साइड एंड होल्ड डाउन शिफ्ट की, स्लाइड ऑब्जेक्ट टू डिजायर्ड पोजीशन। वो ये कह रहा है जब आपका पार्ट स्प्लिट हो जाएगा तो आपने इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके इसको आगे मूव करना है जो आपकी डिजायर्ड पोजीशन है। जो आपकी डिजायर्ड पोजीशन है आपने इसको वहां तक मूव करना है। मूव कैसे करना है, सबसे पहले आपने इसको सिलेक्ट किया और ये मूव कर लिया, ये रॉन्ग पोजीशन है। अंडू, आपने शिफ्ट का बटन दबा के इसको मूव करना है ताकि ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्ट्रेट पोजीशन पे जाए। इज दैट क्लियर? अगर हमने किसी भी पार्ट को बिल्कुल स्ट्रेट मूव करना है
अगर तो हॉरिजॉन्टल मूव करना है या वर्टिकल मूव करना है तो शिफ्ट की दबा के करेंगे ताकि हमारा पार्ट डिसबैलेंस ना हो। इज दैट क्लियर? हमें अंदाजे से यूं नहीं करना है। अगर हम यूं करेंगे तो हमारा पार्ट डिसबैलेंस हो जाएगा। शिफ्ट की दबाएंगे तो देखें यहाँ हॉरिजॉन्टल में जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, या वर्टिकल में जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, इज दैट क्लियर? एंड 2 दबा के दोबारा इसको इसकी पोजीशन पे ले आते हैं। ये थर्ड जो है हमारा स्टेप हो गया। अब फोर्थ स्टेप में वो ये कह रहे हैं स्विच टू यूजर टू लेयर यानी ग्रीन एंड ड्रॉ न्यू कर्व। तो जो हमने इस पार्ट को डिजायर्ड पोजीशन पे ड्रॉ शिफ्ट की दबा के लेके गए, फिर इसके एंड टू एंड मिला के ग्रीन लेयर के अंदर यूजर 2 के अंदर एक कर्व दोनों एंड टू एंड मिला के इसको इस तरीके से कर्व ड्रॉ कर देनी है। फिर फिफ्थ जो इनका एग्जाम्पल है, फिफ्थ जो स्टेप है उसमें वो ये कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल कर्व। ये जो पार्ट है इसको आपने पूरा सिलेक्ट करना है और ज्वाइन कर लेना है, फिर ये एक क्लोज कर्व कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ डेमोज हैं फ्रेंड्स। इसके अंदर उन्होंने डेमो 1 में जो है वो ये डेमो दिया है। डेमो 1 में हमें ये एक क्लोज कर्व है, इसको हमें बीच से स्प्लिट करना है एक कर्व की मदद से, और जब स्प्लिट हो जाएगा तो ये 2 पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 पीसेस में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें इसके एक पार्ट को सिलेक्ट करके इतना मूव कर लेना है जितना ये मूव हुआ है। फिर हमने एंड टू एंड यूजर 2 के अंदर दोनों तरफ एंड टू एंड कर्व लगा लेनी है। तो चलें ये पहला यूजर 2 लेयर लेके ये कंप्लीट करते हैं। स्नैप में बंद कर देता हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा जब स्नैप ओपन होते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये अभी एंड और मिड है, ओपन तो ये पिक कर रहा है, तो हम बंद कर देंगे तो कुछ पिक नहीं करेगा। तो अब हम एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा कि इन्होंने 2 mm से यहाँ से ये 2 mm देख रहे हैं, यहाँ से एक कर्व ड्रॉ किया हुआ है। ग्रिड खोल लेता हूँ मैं, शिफ्ट दबाया और ये यहाँ से। अब देखें मैंने आपको पहले बताया था जब हमें कोई पार्ट स्प्लिट करना होगा तो हमारे बोथ साइड से एंड बाहर निकले हुए होने चाहिए ताकि स्प्लिट होने में आसानी हो। अदरवाइज एक तरफ से बाहर है और एक तरफ से ऑब्जेक्ट के अंदर है तो किसी भी सूरत में स्प्लिट नहीं होगा। तो स्प्लिट की कमांड जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रिम के बिल्कुल बराबर वाली कमांड है स्प्लिट। जैसा कि आपको मेन मेन्यू है, आप जैसे इस पे माउस बटन लेके जाएंगे तो स्प्लिट लिखा हुआ आ गया। अब हमने स्प्लिट की कमांड जैसे क्लिक किया, कमांड बार में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है, यानी वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करें जिसको आपने पीसेस में कन्वर्ट करना है। 2 पीसेस में, 2 पीसेस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट, ऑब्जेक्ट वो सिलेक्ट करें जिसको आपको स्प्लिट करना है। मुझे इसको स्प्लिट करना है तो मैंने सिलेक्ट किया, प्रेस एंटर। बोल रहे हैं अब प्रेस एंटर करें, एंटर प्रेस किया, सिलेक्ट कटिंग कर्व। अच्छा देखें फ्रेंड्स, सॉरी एक जगह में मिस्टेक कर गया। मैंने यहाँ पे जो एक कर्व ड्रॉ किया है ये मुझे कटिंग लेयर में लगाना था। कटिंग का बड़ा ख्याल करना है लेयर्स का, तो ये मैंने कटिंग लेयर में कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आ जाए दोबारा स्प्लिट की कमांड ली, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट, वो ऑब्जेक्ट जिसको स्प्लिट करना है इसको सिलेक्ट किया, एंटर। सही है। अब वो कह रहा है सिलेक्ट कटिंग ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को किससे कटिंग करना है, इससे कटिंग करना है, तो कटिंग ऑब्जेक्ट ये है, इसको सिलेक्ट किया, एंटर। अब कमांड बार में आप पढ़े क्या लिखा हुआ है, 1 कर्व स्प्लिट इनटू 2 पीसेस, यानी कि ये एक क्लोज कर्व थी जिसको हमने इसकी मदद से स्प्लिट किया तो ये 2 पीसेस के अंदर डिवाइड हो गए। इज दैट क्लियर? अब हम इसको डिलीट कर देते हैं और जितनी पोजीशन पे ड्रैग करके शिफ्ट की दबा के लिए गए, अगर मैं शिफ्ट नहीं दबाऊंगा तो देखें डिसबैलेंस हो रहा है। अब इसको सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट दबा के इतना मूव कर लूंगा जितना हमारा ऊपर वाला पीस मूव हुआ होगा। ठीक है। अब यूजर 2 में आए,
स्नैप खोला, मिड बंद किया, फिर एंड खोला, क्योंकि हमें इसका एंड और इसके एंड से ग्रीन लेयर ड्रॉ करनी है। ये एंड इसने पिक कर लिया, ये एंड इसने पिक कर लिया, ये एंड इसने पिक करा और ये एंड इसने पिक करा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इजी थी बहुत, लेकिन आगे जाके जब हम सरफेसिस पे काम करेंगे तो स्प्लिट एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इससे हम पार्ट को स्प्लिट करने के अंदर बहुत सी ऐसी सरफेसिस होती हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, वो एक ऐप की तरह नज़र आ रही होती हैं। तो बाद दफ़ा सरफेसिस जनरेट करने के अंदर हमें कटिंग करनी होती है, तो स्प्लिट की मदद से हम इजीली कटिंग कर सकते हैं। तो हमें स्प्लिट का बेसिकली कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि स्प्लिट की जो कमांड है वो वाया कर्व और वाया पॉइंट के थ्रू कैसे स्प्लिट करती है और कैसे पीस को डिवाइड कर देती है मुख्तलिफ पीसेस के अंदर, कैसे ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर देती है पीसेस के अंदर। अच्छा, डेमो 2 में आपको इस डेमो के बाद बताऊंगा, डेमो 3 के बाद। पहले हम डेमो 3 करते हैं। डेमो 3 के अंदर भी जो है, बल्कि चले डेमो 2 ही करते हैं क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो डेमो 2 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पार्ट को उन्होंने जो है स्प्लिट करके और 2 पीसेस में डिवाइड करके वही सेम प्रोसेस शिफ्ट दबा के अपने डिजायर्ड पोजीशन पे ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद यूजर 2 लेयर के अंदर एंड टू एंड कर्व ड्रॉ कर दी। लेकिन यहाँ मसला ये है फ्रेंड्स कि हमने इस पार्ट को जब स्प्लिट किया था तो एक वर्टिकल कटिंग लेयर के अंदर कर्व ड्रॉ किया था, जिसकी मदद से, वो कटिंग लेयर की मदद से हमने इस पार्ट को 2 पीसेस में डिवाइड कर दिया था। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे मसला ये है कि हम इस पार्ट पे कैसे कर्व ड्रॉ करेंगे। आया अंदाजे से करेंगे, और मैंने आपको ये भी बताया था फ्रेंड कि कर्व दोनों पार्ट्स बोथ साइड से जो है एंड पॉइंट उसके बाहर निकले हुए हों। तो आया हम इसके अंदाजे से करेंगे या किस तरह करेंगे। तो चलें मैं आपको बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्प्लिट की जो कमांड है उसमें हम स्प्लिट जो है 2 तरीकों से कर सकते हैं। 2 स्टेप्स जो हैं स्प्लिट्स के, उस तरीके से हम जो है स्प्लिट कर सकते हैं। एक स्टेप जो था हमारा पहला वाला, जो कटिंग लेयर की मदद से हम पार्ट को स्प्लिट कर सकते हैं। और एक ऑप्शन जो कटिंग का है, वो स्प्लिट का है, वो है पॉइंट की मदद से। अब पॉइंट की मदद से हम कैसे स्प्लिट करेंगे फ्रेंड्स, ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं स्प्लिट की कमांड। अब आप कमांड बार में देखें, लिखा हुआ है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट और एक ब्रैकेट बना हुआ है। उस ब्रैकेट में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एक पे फर्स्ट पे लिखा हुआ है पॉइंट, सेकंड पे लिखा हुआ है आइसो कर्व। तो पहला जो पॉइंट है मैं इसको लेता हूं पॉइंट को। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है सिलेक्ट कर्व टू स्प्लिट, यानी वो कर्व को सिलेक्ट करें, वो उस कर्व के उस पॉइंट को सिलेक्ट करें जहां से आपको अपनी कर्व स्प्लिट करनी है। तो इसका भी सेम प्रोसीजर है, हम पॉइंट की मदद से करें या कर्व की मदद से करें। तो दोनों तरफ से, बोथ साइड से हमको पॉइंट्स देने होंगे, जब जाके पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये नहीं कि हमने एक जगह पे पॉइंट दे दिया और एंटर कर दिया तो स्प्लिट हो गया। हमें जहां से स्प्लिट करना है आमने सामने से, वहां पॉइंट देने होंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इसमें आप स्नैप्स की मदद से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज अंदाजे से करेंगे तो मसला हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज़ के 90 डिग्री के एंगल को पिक करने के लिए हम कौन सा स्नैप यूज़ करते हैं, क्वाड।
गोलाई की 360 डिग्री के एंगल के किसी भी कर्व को पिक करने के लिए हमने क्वाड स्नैप ऑन किया, और एक कर्व हमें देखें, एक पार्ट तो यहाँ से स्प्लिट होगा पॉइंट की मदद से, और यहाँ से इसका तो हमने क्वाड पिक कर लिया, और इस कर्व का मिड पिक कर लेंगे। इट मीन्स जितना डिस्टेंस इसके मिड से यहाँ तक का होगा, उतना ही डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक का होगा। तो हमने दो स्नैप्स जो है वो ऑन कर लिए, मिड और क्वाड। दोबारा समझ लें, स्प्लिट की कमांड ली, स्प्लिट की कमांड में पूछ रहे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट, मुझे ये स्प्लिट करना है लेकिन पॉइंट की मदद से करना है, तो मैंने पॉइंट पे क्लिक कर लिया। अब वो पूछ रहे सिलेक्ट कर्व टू स्प्लिट, मैंने ये सिलेक्ट किया। अब वो जैसे सिलेक्ट किया तो पॉइंट पूछ रहा है, तो इसका मैंने यहाँ से ये क्वाड सिलेक्ट किया, क्लिक किया, और इसका मैंने यहां से ये मिड, ये मेरे ख्याल में दो हिस्सों में बनी हुई है, तो इसका ठीक है दो हिस्सों में मिड ने पकड़ा, तो ये कर्व पूरा इन्होंने एक नहीं बनाया हुआ, इसको यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मिला के दो हिस्सों में ज्वाइन किया हुआ है, एंड पिक कर रहा है। तो यहाँ क्लिक किया और एंटर किया, तो देखें पढ़े क्या लिखा हुआ है, वन कर्व स्प्लिट इनटू टू पीसेस। तो ये पॉइंट की मदद से स्प्लिट हो गया, इसको सिलेक्ट किया, इसको इसकी डिजायर्ड पोजीशन पे लेके जाना है, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाने के बाद हम इसको इसकी डिजायर्ड पोजीशन पे ले गए, तो इसकी ये पोजीशन आई। यूजर 2 में जाते हुए एंड लिया, एंड के स्टेप को ऑन किया, कर्व लिया, एंड टू एंड, एंड टू एंड। देखिए ये डेमो हमारा पॉइंट की मदद से कंप्लीट हो गया। अब आ जाए इस डेमो पे। इस डेमो पे भी कुछ नहीं करना, इजी है। क्वाड टू क्वाड पॉइंट की मदद से स्प्लिट करना है, स्प्लिट करके इस पार्ट को भी मूव करके जिस डिजायर्ड पोजीशन पे ये रखा हुआ है वहां तक लेके जाना है शिफ्ट दबा के, फिर इस पार्ट को भी जिस डिजायर्ड पोजीशन पे ये रखा है इसको भी वहां तक लेके जाना है, और एंड टू एंड ये कर्व ड्रॉ करना है। चले क्वाड का स्टेप ऑन कर लेते हैं। स्प्लिट हमें पॉइंट की मदद से करना है, पॉइंट फ्लैग ऑब्जेक्ट टू स्प्लिट, कर्व फ्लैग कर्व टू स्प्लिट, ये कर्व है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया वो पॉइंट पूछ रहा है, ये क्वाड और इस क्वाड, एंटर। वन कर्व स्प्लिट इनटू टू पीसेस, ये टू पीसेस में स्प्लिट हो गई पॉइंट की मदद से। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से डिजायर्ड पोजीशन पे लेकर आए, इसको शिफ्ट दबाते हुए इसको डिजायर्ड पोजीशन पे लेकर आए। कर्व क्वाड को ऑफ किया, एंड को ऑन किया, ताकि ये एंड टू एंड हम इजीली पिक कर सकें। क्लियर फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स यही तरीका होता है हमारा जो है स्प्लिट की कमांड यूज करने का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्प्लिट जो है कर्व की मदद से भी करते हैं हम, और पॉइंट की मदद से भी करते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये तीन डेमो जो थे 1, 2, 3, इन तीनों डेमो के अंदर मैंने आपको इस डेमो में कर्व लगा के स्प्लिट करना सिखाया, और इन दोनों डेमोस के अंदर मैंने आपको पॉइंट की मदद से स्प्लिट करना सिखाया। अब 4, 5 और 6 ये डेमो हैं। फ्रेंड्स मेरा काम है सिर्फ आपको कमांड्स की अवेयरनेस देना, और उसमें काम कैसे करना है वो आप भी ट्राई करें, ताकि आपको इसके फैक्ट्स के बारे में और इस कमांड के बारे में काफ़ी हद तक पता चलेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, और आपको सीखने को भी मिलेगा। अब इसमें भी मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा काम नहीं है फ्रेंड्स, ये भी कर्व की मदद से आप इजीली जो है स्प्लिट कर सकते हैं। एक कर्व आपने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया, बल्कि आपने एक कर्व मिड से ड्रॉ किया। मिड से ड्रॉ करने के बाद आपने इन दोनों पार्टों को सिलेक्ट करके उस कटिंग लेयर से ऑब्जेक्ट कर दिया। तो कमांड बार में लिखा हुआ आएगा टू क्लोज कर्व डिवाइडेड इनटू 4 ओपन कर्व, यानी कि 2 ओपन कर्व ये और 2 ओपन कर्व ये।
फिर आपने इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबाते हुए इनकी डिजायर्ड पोजीशन पे ले जाना है। फिर आपने इन दोनों को सिलेक्ट करके इनकी डिजायर्ड पोजीशन पे ले जाना है। फिर आपने दोनों में एंड टू एंड पिक करके कर्व से इनको कंप्लीट कर देना है। ओके फ्रेंड्स, अब डेमो 5 में भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने इस पार्ट को जो है 2 कटिंग लेयर्स हैं, 2 कटिंग लेयर्स हैं, उनके थ्रू स्प्लिट करके और ड्रैग करके पार्ट को, यानी कि उन्होंने इसको इसके क्वाड से और इसके क्वाड से स्प्लिट किया। फिर उन्होंने इस सर्किल को और इस सर्किल को दोनों को क्वाड टू क्वाड स्प्लिट करके इस वाले पार्ट को, यानी कि ये जो पार्ट है और ये जो 2 सर्किल है और यहाँ का जो पार्ट बचेगा उसको ड्रैग करके यहाँ तक इस पोजीशन पे लिया है, और बाकी का जो ये पार्ट बचा यहाँ का उसको ड्रैग करके यहाँ तक शिफ्ट की के थ्रू प्रेस करके इस पार्ट को यहाँ तक मूव करके लिया है। फिर यूजर टू ग्रीन लेयर के अंदर उन्होंने एंड टू एंड जो है एंड टू एंड मिला के इस पूरे पार्ट को कंप्लीट किया। तो फ्रेंड्स, ये आप जितना जो है प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला आपसे हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, और आपको ज़्यादा सीखने को जब मिलेगा जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो ये भी सेम डेमो है फ्रेंड्स, ये भी आप जो है पॉइंट की मदद से जो है एक सर्किल है, क्वाड टू क्वाड स्प्लिट करके ड्रैग करके और कर्विंग की मदद से इस डेमो को इजीली कंप्लीट कर लेंगे। फिर इनको ज्वाइन कर लें। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का स्प्लिट का डेमो, जो कि कोई इतना लेंदी नहीं था, बस आपको बेसिकली हमने स्प्लिट की कमांड का जो है, स्प्लिट की कमांड का जो है 2 स्टेप हैं, एक कर्व की मदद से स्प्लिट और एक पॉइंट टू पॉइंट की मदद से स्प्लिट। जैसे ही कर्व से हम स्प्लिट करते हैं तो कर्व बोथ साइड से दोनों एंड टू एंड बाहर होने चाहिए। जब हमारा पार्ट 2 पीसेस में, 3 पीसेस में, जितने भी पार्ट में आपको डिवाइड करना है तो कर्व बोथ साइड से बाहर हो जब भी स्प्लिट करेगा। और सेम इसका जो तरीका है वो पॉइंट की मदद से भी स्प्लिट करने का तरीका ये है कि जब हम कमांड बार में देखते हैं तो पॉइंट लिखा हुआ आता है, तो पॉइंट को क्लिक करते हैं तो हमें जहां से स्प्लिट करना है आमने सामने से, तो दोनों तरफ के पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे तो पार्ट हमारा इजीली स्प्लिट हो जाएगा पॉइंट की मदद से। तो फ्रेंड, इंशाअल्लाह हमारा नेक्स्ट जो डेमो होगा वो होगा 1D 2D, यानी 1D स्केलिंग और 2D स्केलिंग, कि 1D स्केलिंग क्या होती है और 2D स्केलिंग क्या होती है और उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट डेमो के अंदर हम 1D 2D स्केलिंग के बारे में जानेंगे। तो अगली क्लास के लिए अपने दोस्त यासिर को इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सब का ख्याल रखे। अस्सलाम वालेकुम।